हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं बहुगुणा क्लासेस में। ये हमारा एमसीक्यू का दूसरा सेशन है। होप आपने पहला सेशन एंजॉय किया होगा। उसके अंदर मैंने बहुत कुछ मेजर इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर की थी, तो होपफुली आपने वो नोट किया होगा और अपने एग्जाम के लिए उस टॉपिक को बिल्कुल तैयार कर लिया होगा। तो चलिए, इसी सीरीज में हम लोग आज कुछ और मेजर टॉपिक और मेजर क्वेश्चंस को कलेक्ट करने वाले हैं और ये मैं आपको सिखाऊंगा कि हमें कैसे इनको जल्दी से अटेम्प्ट करना है। आप बोर्ड पर एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। तो हमारे पास बच्चों एक टर्म यूज कर रहे हैं कंपोजिट नंबर और हमें इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। तो चलिए इस बात को पहले समझ लेते हैं, व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? देखिए, हमारे पास एक होता है प्राइम नंबर, ठीक है, एक होता है को प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर हम सब जानते हैं कि जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। जैसे कि मैं 17 एक नंबर ले रहा हूं, तो 17 के कौन से दो फैक्टर होंगे? एक 1 होगा और नेक्स्ट 17 होगा। मतलब प्राइम नंबर सिर्फ अपने नंबर से ही डिवाइड हो सकते हैं या तो 1 से डिवाइड हो सकते हैं। इसीलिए अब हम आगे से भी ध्यान रखें कि कोई भी प्राइम नंबर के दो फैक्टर होंगे, सिर्फ दो फैक्टर होंगे। ये किसी सैंपल पेपर में फिर से मिलेगा आप लोगों को कि प्राइम नंबर के मैक्सिमम कितने फैक्टर हो सकते हैं। ऑलराइट, तो वहां पे हमारा आंसर होगा किसी प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर हो सकते हैं। ओके, नाउ एक हमें टर्म ध्यान रखना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, क्योंकि इसके दो फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 एंड 2। ये दो फैक्टर मिल रहे हैं इस 2 के, इसलिए 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर हो गया। ये बात अब आगे से ध्यान रखें। तो ये क्वेश्चन भी आपको अरेज किया जा सकता है एमसीक्यू की फॉर्म में कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 0, 1, 2 एंड 3। तो हमारा ऑप्शन वहां पे 2 होगा। इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। ओके, नाउ इवन प्राइम नंबर। अब हमारे पास इवन प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? देखिए, 2 एक इवन नंबर है, तो एकमात्र इवन प्राइम नंबर 2 होता है, क्योंकि इससे आगे अगर हम इवन नंबर देखें तो नेक्स्ट इवन नंबर 4 होता है, जो कि 4 प्राइम नहीं है। तो यहां पे हमें एक और बात पता चल गई है कि एकमात्र इवन प्राइम नंबर होता है, दैट इज 2। 2 एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन गया। तो सिर्फ जितना बोर्ड पे लिखा है वहां से 3 से 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट निकल चुके हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, वन ऑफ द प्राइम नंबर इज 2, राइट। तो ये दो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। और प्राइम नंबर होता क्या है? जो अपने नंबर से डिवाइड होता है या फिर सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, मतलब जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो सकते हैं। तो प्राइम नंबर का कंसेप्ट यहां पे ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया 4 और दूसरा बोला गया है 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो 2 डिजिट की शुरुआत होती है 10 से, तो 10 एक ऐसा नंबर है कि जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके फैक्टर क्या क्या हो गए? इसके फैक्टर हो गए ये, तो एक से ज्यादा फैक्टर निकाल रहे हैं, इसलिए कंपोजिट नंबर है। इसलिए मैं कह सकता हूं स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या हो गए? दैट इज 10। क्लियर है इतनी बातें? अब सिंपली हम इनका एलसीएम फाइंड कर लेंगे, एलसीएम ऑफ 4 एंड 10। तो सबसे पहले मैं 4 के फैक्टर कर लेता हूं 2 इंटू 2, और अब मैं 10 के फैक्टर कर लेता हूं 2 इंटू 5। तो एलसीएम निकालते हुए हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले कॉमन नंबर देख लेते हैं, दैट इज 2। इसके बाद हम लोग क्या देख लेते हैं? उसके बाद जो रेस्ट बच गए हम उन नंबर को लिख लेते हैं। तो 2 और 5 बच गया था, मैंने वो लिख लिया। हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20। तो 20 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन चुका है। ऑलराइट, तो देखो बेसिक अगर हमें ये टर्म्स आते हैं, को प्राइम, प्राइम, इवन को प्राइम, या बेसिक टर्म्स का अगर हमें नॉलेज है तो क्वेश्चन देखो कितने आसानी से बन गया। क्लियर है? तो चलिए आप इसको नोट कीजिए और मैं बोर्ड पे दूसरा क्वेश्चन शो करता हूं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोर्ड पे? द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था
कि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं। किसी प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? मैं कोई सा भी एक प्राइम नंबर उठा रहा हूं 13, तो ये 1 से डिवाइड होगा और सिर्फ 13 से डिवाइड होगा। तो इसके फैक्टर्स कितने हुए? ओनली 2। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना होना है? 2। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बोर्ड पे। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 196 के हम पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, उसके बाद जो प्राइम नंबर की जो पावर होगी, एक्सपोनेंट का मतलब हो गया पावर जो होंगी, हम उनको ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा 196 को प्राइम फैक्टर करने का? तो 2 9 जो 18 16 2 8 टाइम्स 2 49 2 सॉरी 7 7 टाइम्स एंड 7 1। तो 196 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 2, क्योंकि 2 कितने टाइम रिपीट हुआ? 2 टाइम्स, एंड 7 की पावर 2। तो हमें यहां पे टास्क ये दिया गया था कि जो भी हमारे पास प्राइम नंबर बनते हैं उसकी हमें एक्सपोनेंट को ऐड कर देना है। सम ऑफ एक्सपोनेंट बोला गया है, तो इनके एक्सपोनेंट कितने हैं? 2 + 2 = 4 हमारे यहां पे इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। क्लियर है? तो एक्सपोनेंट का मतलब ध्यान रखें, प्राइम फैक्टर्स का मतलब हम लोग ध्यान रखें, क्वेश्चन निकालने बिल्कुल इजी है। तो बच्चों जो 4th क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि ये कल के टॉपिक पे बेस्ड है, और अगर आपने कल का टॉपिक स्किप किया है तो प्लीज आप उस टॉपिक को देखें, और ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है आप लोगों के लिए अटेम्प्ट करें। तो ये आप लोग इसका आंसर निकालेंगे। ओके, हमारा 5th क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 37/50 इज। तो ये बिल्कुल आसान है, हमें इसके लिए एक नया तरीका यूज करना है जो शायद आपने आज तक यूज नहीं किया हो या मे भी किया भी हो। हमें क्या करना है, देखो, तो जो डिनोमिनेटर है वहां पे हम क्या ट्राई करेंगे, देखो 50 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 25 5 5 एंड 5 1। तो मैं डिनोमिनेटर में ऐसा लिख सकता हूं 2 × 5 × 5, क्योंकि 50 को प्राइम फैक्टर करके मुझे इसके फैक्टर्स ये मिले, तो मैंने यहां पे ये लिख दिया। अब जितने 5 रहेंगे उतने ही मुझे 2 चाहिए होंगे, मतलब उतने 2 मैं इसके साथ लगा लूंगा, या जितने 2 होंगे उतने 5 लगा लूंगा। तो बेसिकली हमें करना क्या है? बेसिकली हमें ये करना है कि 2 और 5 को हमें एक पेयर बना के रख लेना है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 5 कितने हैं? 2 हैं, और 2 जो है वो सिर्फ 1 टाइम आया, तो मैं एक 2 अपनी मर्जी से लगा लेता हूं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ऐसे में मैं देख पा रहा हूं 37 × 2 अपॉन ये हो गया 10 और ये भी हो गया 10, तो ये हो जाएगा 74/100। तो मुझे डिनोमिनेटर में क्या करना था? मुझे डिनोमिनेटर में 0 कलेक्ट करने थे, 10 100 1000 10,000, इस तरह से मैं डिनोमिनेटर में बनाऊंगा। इससे क्या होगा? जितने 0 होंगे उतने ही डेसिमल प्लेस में ये टर्मिनेट होगा। तो तुरंत मुझे पता चल गया 2 0 हैं, तो मेरा आंसर क्या होगा यहां पे? टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस, ये मेरा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। कैसे? जितने 0 होते हैं डेसिमल उतने यहां से इधर शिफ्ट हो जाता है, तो 1 और 2 इधर शिफ्ट होगा तो आ जाएगा 0.74 आंसर। तो डेसिमल के कितने बाद ये टर्मिनेट हो गया? सिर्फ 2 डिजिट के बाद, तो वही होना था मेरा आंसर, टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर है? ये तरीका मैंने बताया है बेसिक मैथ्स वालों के लिए जिनको कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट जिन्होंने स्टैंडर्ड लिया है वो यहां पे सिर्फ यही सोचे कि हमें डिनोमिनेटर में जल्दी से जल्दी 10 या 100 या 1000 की फॉर्म बना देनी है। तो जैसे मेरे को पता लग गया 50 से 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 100 बन जाएगा, तो जैसे 100 लिखा तो आंसर पता चल गया, डेसिमल के 2 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये आपको कंसेप्ट फॉलो करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। ऑलराइट, तो बच्चों उम्मीद करता हूं यहां तक के क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। इस बीच में आपको यह बता दूं
कि एक नया बैच शुरू हो रहा है जिसमें कि हम लोग इसी तरह के प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट सिलेबस कर लिया है तो इस टाइप की प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले जो था वो पैटर्न अलग था, क्वेश्चन पेपर अलग ढंग के आते थे, कुछ प्रूफ करने के लिए आते थे, कुछ तरह के क्वेश्चन फिक्स होते थे कि ये तो आने हैं। बट इस टाइम इस साल पैटर्न बिल्कुल अलग है, तो हमें ये पता हो जाना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन इस साल आने हैं। तो 40 में से 40 मार्क्स लाना बिल्कुल इजी टास्क है। ऑलराइट, तो नया बैच मैं शुरू कर रहा हूं जिसमें कि हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे। जिस टाइप के मैं वीडियोस बना रहा हूं इसी तरह की क्लास उसमें ली जाएगी। 3 से 4 तरह के सैंपल पेपर उसमें सॉल्व करवाए जाएंगे एंड वीकली उसमें टेस्ट करवाए जाएंगे। तो आप लोगों का प्रैक्टिस जो है वो 100% हो जाए, इसलिए 15 नवंबर से पहले पहले हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी बच्चा इसमें एनरोल होना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया है, आप उस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं और इस प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। ओके, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द लार्जेस्ट नंबर which divides 70 and 125 leaving remainder 5 and 8 respectively। क्या बताया गया? दो नंबर है 70 एंड 125। ओके, एक लार्जेस्ट नंबर से जब इन दोनों नंबरों को डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर बचता है इस केस में 5 और इस केस में 8। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ध्यान रखें लार्जेस्ट नंबर के केस में, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे लीस्ट नंबर का केस भी होता है, वो अलग ढंग से सॉल्व होता है, मैं उसको भी समझाऊंगा। फिलहाल आप क्वेश्चन पे बिल्कुल ध्यान दें कि लार्जेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी रिमाइंडर होगा सबसे पहले हम उन्हें माइनस करवा देंगे दिए गए नंबर से। तो 70 में से माइनस करवाया हमने 5, तो आंसर आया 65, और यहाँ पे 8 माइनस कराएंगे तो 117 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास दो नए नंबर हैं 65 एंड 117। तो हम लोग इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनका HCF फाइंड कर लेंगे, 65 और 117 का। तो 65 के फैक्टर क्या हो जाते हैं, 5 इंटू 13, और 117 के फैक्टर कितने हो जाते हैं, 13 इंटू 3 इंटू 3। तो हम इसमें कॉमन फैक्टर देख लेते हैं, क्योंकि HCF निकाल रहे हैं, कौन सी चीज कॉमन है, तो 13 देखे तो इसमें कॉमन है, तो HCF ऑफ दीज टू नंबर्स इज 13, तो वही हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल हमारा आंसर फर्स्ट वाला आया 13। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट मेरे पास 4 से 5 सैंपल पेपर हैं जिसमें कि मैं हर एक सैंपल पेपर में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन देख रहा हूं, तो ये आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, आप इसे नोट कर लें। और हम इस सेशन को अब एंड करने जा रहे हैं, क्योंकि आज के जो हमारे 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, इस तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे क्वेश्चन डिस्कस करता रहूंगा, और प्रैक्टिस बैच जो हमारा चल रहा है उसमें अदर सैंपल पेपर भी हमारे सॉल्व होते जाएंगे। चलिए फिर इस वीडियो को एंड करते हैं और गुड लक, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।